हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी नॉलेज में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग जानने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो ये क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, ताकि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करा जाता है ये आप सभी को एकदम से समझ में आ जाए। और मैं आप सभी को एकदम शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और ये जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करा जाता है ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में यानी कि 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। यानी कि 2-3 सवाल दिए रहेंगे, तो आप सभी को उसको हल करना रहेगा। तो यानी कि अगर 2 सवाल दिए रहेंगे, अगर 2 नंबर का पूछा जाएगा तो आप सभी का 4 नंबर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस बेहतरीन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने आप सभी लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कुछ सवाल भी लिख रखे हैं जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले हम सभी लोग इस पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं और आप सभी को समझाते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है। तो यहाँ पर हमने जो है पहला क्वेश्चन लिख लिया है, हल करना है। तो इधर वाले पार्ट को जो है बोलते हैं हम सभी लोग अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। लिख लेते हैं यहाँ पर अभिकारक। इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इधर वाला जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उत्पाद। और अगर इंग्लिश में कहा जाए इसे, तो इसे बोलते हैं रिएक्टेंट और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। PR क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो ये हम सभी लोग इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? एक भी नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या एक भी नहीं होती है वहाँ पर क्या लिख दिया जाता है? हाइड्रोजन लिख दिया जाता है। हाइड्रोजन एक। जहाँ पर कोई संख्या नहीं होती है वहाँ पर हाइड्रोजन की कितनी संख्या होती है? एक संख्या होती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? एक लिख दिया। और यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? यहाँ पर नाइट्रोजन की भी संख्या कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर एक लिखेंगे। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है एक समूह बना लिया। आप सभी को कुछ इस टाइप से एक समूह बना लेना है। फिर ऐसे इधर वाला भी पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है कैल्शियम की संख्या कितनी है? एक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम एक। और फिर क्या है? OH का होल ट्वाइस है। OH का होल ट्वाइस है, यानी कि ऑक्सीजन एक है और हाइड्रोजन एक है। तो यानी कि जब 1 से 2 को गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा? 2 एक कम 2 हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन है इसको भी गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आप सभी को कुछ इस टाइप से समूह बना लेना है। अब आइए इस तरह से इधर किए हैं वैसे भी इसी को करेंगे। तो यहाँ पर जो है कैल्शियम कितना है? कैल्शियम है 1। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैल्शियम 1। और इधर लिख देते हैं जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 1 है नाइट्रोजन की संख्या। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन की संख्या 3 है, यानी कि 3 है। और NO3 का क्या है? होल ट्वाइस है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे? 2 को 1 से गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा? 2 एक कम 2 हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन कितना होगा? 2 होगा। और ऑक्सीजन कितना है? 3 है। जब इसको 2 से गुणा करेंगे तब 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी कि ये भी बन गया एक समूह। आप सभी को ऐसे ही कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है, इसी तरह से आप सभी को भी करना है। फिर क्या है? अगला है हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो यहाँ पर लिखना है हाइड्रोजन 2। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो यहाँ पर लिख देना है 1। फिर इसको भी कुछ इस टाइप से समूह बना लेना है। अब आइए देखते हैं ये सभी बराबर हैं या नहीं है। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो इसमें क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इन सभी समूह को 2 से गुणा कर देंगे। 2 एक कम कितना होता है? 2 होता है। फिर 2 एक कम कितना होता है? 2 होता है। 2 तीन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब मिलाते हैं, देखते हैं क्या बराबर है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, यानी कि ये बराबर है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। और यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, यानी कि बराबर है।
और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 6 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 6 है, यानी कि ये भी बराबर है। अब कैल्शियम की संख्या कितना है 1 है, और यहाँ पर कैल्शियम की संख्या कितना है 1 है, यानी कि ये भी बराबर है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 है, यानी कि इसमें एक कम है, तो क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पूरे समूह को गुणा करना पड़ेगा आप सभी को। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 एक कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सभी बराबर है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4 है, यानी कि ये पूरा समूह एक ही में जोड़ा जाएगा। ये जो पूरा है अभिकारक जो है ये पूरा एक ही में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, यानी कि जब दो दो जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 4, ये हो गया हाइड्रोजन की संख्या, और ये 4 हो गया, यानी कि ये बराबर है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, यानी कि ये भी बराबर है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 6 है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन की संख्या 6 है, और एक ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 है, यानी कि 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 6 है, और यहाँ पर 2 है, यानी कि जब दोनों को जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि ये भी बराबर है। अब यहाँ पर कैल्शियम की संख्या कितनी है 1 है, और यहाँ पर कैल्शियम की संख्या कितनी है 1 है, यानी कि ये भी बराबर है। तो क्या हो गए सभी जो रासायनिक समीकरण थे वो क्या हो गए संतुलित हो गए। अब आप सभी को कुछ इस टाइप से लिखना है जिसमें जितना जोड़ा है उतने को लिख देना है। जैसे यहाँ पर क्या था HNO3 प्लस कैल्शियम ट्वाइस, फिर कैल्शियम प्लस H2O। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से जो है सवाल था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर जो है कितना गुणा किया गया था 2 किया गया था, तो यहाँ पर 2 लिख देना है, और इसमें कितना किया गया था 2 किया गया था। तो ये आप सभी का हो गया पूरा रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये पूरा एकदम से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो अभी आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए, और मैं आप सभी को ये जो 2-3 सवाल है ये आप सभी को हल करना है। आप सभी लोग कमेंट कर कर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, बी का, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा आंसर। हमने आप सभी को जो है बताया है, बहुत सिंपल सा है ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप सभी को इसको पढ़कर जाना है। और अगर आप सभी को इस वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं कोई और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।